हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि गार्डन की सफाई कैसे करें। स्पेशली इन दिनों में जब सर्दियां ख़त्म होती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है। इस समय हमारे पौधे बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके होते हैं। सभी पौधे, ज़्यादातर गर्मियों वाले, इनकी सभी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और मॉस का हाल तो बहुत बुरा हो जाता है। तो अब हम इनकी गार्डन की सफाई करने जा रहे हैं और सफाई में हम क्या क्या करते हैं ये आगे की वीडियो में आप देखते रहिए। पौधों में किस में क्या करना है, क्योंकि हर पौधा ख़राब नहीं होता और हर पौधा जो कि देखने में सूखा लगता है वो सही होता है, वो हरा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पौधे कौन से हरे हैं और कौन से सूखे हैं। तो मैं यहाँ पर फास्ट मोड में आपको दिखा रही हूँ कि मैं सबसे पहले अपने हरे पौधों को एक साइड करूँगी, जिसमें कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है। तो और स्पेस बनाऊँगी एक तरफ की, जितने भी ग्रीन पौधे हैं उन सभी को एक तरफ सेट कर लूँगी और साथ ही में मैं साफ़ सफाई भी करती चलूँगी और हरे पौधों को एक तरफ करूँगी और सूखे पौधों को एक तरफ करूँगी। उसके बाद में हम ये सोचेंगे कि कुछ पौधे हमारे ऐसे हो जाते हैं, कुछ गमले जो कि साल भर से चल रहे होते हैं और उनका टाइम आ जाता है कि उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो थोड़े बहुत गलने लगते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो ये भी एक सही समय होता है अपने प्लांटर्स को चेंज करने का, क्योंकि इस समय हम पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आपके यहाँ पर जो भी पौधे गमले इस तरह के हो गए हों टूटे फूटे, उनको भी चेंज करने का काम इसी टाइम करिएगा। तो सबसे पहले मैंने उन पॉट्स को एक तरफ किया है जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, जिन गमलों को मुझे अब हटाना है, जिससे कि हम बाद में, क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं हो पाता है, इसलिए हम रिपोर्टिंग बाद में करेंगे। पहले उनको सिर्फ एक साइड कर लेंगे और जो खाली गमले हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे, जिससे कि हम और नए पौधे लगाने के लिए जब भी लेकर आएँ तो वो गमले हमें अलग से नज़र आ जाए कि इन गमलों में हमें नए पौधे और लगाने हैं। इस काम में हमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम रिपोर्टिंग वाले गमलों को एक साइड रखते हैं। इस काम को हम किसी और दिन करेंगे, क्योंकि ये काम एक दिन में नहीं हो पाता है। फिलहाल हम हरे पौधों को एक साइड करेंगे और उसमें थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई करनी है, कुछ हरी पत्तियाँ जैसे कि सूखी पत्तियाँ हटानी हैं, वो हम हटाकर उनको एक साइड कर लेंगे कि ये ग्रीन है। क्योंकि जो पौधे थोड़े बहुत, अब जैसे कि ये वाला पौधा है, इसमें बहुत सारी सूखी पत्तियाँ थीं जो कि मैंने हटा दी हैं, वीडियो मिस हो गया था। और इसमें से जैसे मैंने सारी सूखी पत्तियाँ हटाई तो इसमें ये छोटी छोटी बस 2-4 हरी पत्तियाँ बची हैं। पौधा ग्रीन है और ये अब ग्रो करेगा। तो फिलहाल मैंने इसकी सूखी पत्तियाँ हटाकर इसमें गुड़ाई कर दी है। मिट्टी गीली है इसलिए वाटरिंग नहीं करेंगे। मिट्टी गुड़ाई करने से एक फ़ायदा होता है कि जो मिट्टी गीली रहती है वो जल्दी सूखने लगती है। इस पौधे को देख लीजिए, इसमें मॉसरोज लगा हुआ है और बीच में एक रेड कलर की लिली है और इस प्लांट में भी कुछ पत्तियाँ सूखी हैं और इस मॉसरोज को मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा जो ऊपर की ब्रांचेज होती हैं वो सूख जाती हैं। नीचे से ये पौधा ग्रीन रहता है। तो मॉसरोज के बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसको बहुत हरा भरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ये वीडियोस आपके पास आती रहें। फिलहाल मैंने इसको कट कर दिया है, इसके सूखे पार्ट को, और ये रेड वाली की भी जितनी भी पत्तियाँ हमारी सूखी हैं उनको हटा दीजिए। अब पौधे की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो चुकी है, अब इनको हम एक साइड कर लेंगे। और ये है हमारा रजनीगंधा और ये देखिए आप, ये मॉसरोज है, इसकी भी इस तरह की हालत हो गई है। तो ऊपर से हम कट कर लेंगे, क्योंकि अंदर से ये ग्रीन है। ऊपर की कुछ हरी स्टेम भी कट जाएंगी और आप चाहे तो उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पॉट्स खाली हो चुके हैं। फिलहाल मैंने इनको इस तरह से कट कर दिया है। मॉसरोज मेरे पास बहुत सारा है तो मैं इसकी कटिंग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यदि आपके पास कम है तो आप इसकी और भी प्लांटर्स बना सकते हैं। इस तरह की मोटी स्टेम की कटिंग लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। इस समय इसकी कटिंग आसानी से चल जाएंगी, तो इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह की हमने पौधों की साफ़ सफाई कर लेंगे। इसमें समय बहुत लगेगा, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा काम एक दिन में करें, आधे 2-3 दिन में भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने तो ये काम 2-3 दिन में ही किया है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हो जाते हैं तो थकान भी हो जाती है। ऊपर मैंने कुछ में कोकोपीट डाला हुआ था, जैसे कि उसमें बीज लगाए थे, तो वो कोकोपीट मैंने हटा दिया जिससे कि नीचे की मिट्टी जल्दी सूख जाए। यहाँ पर कुछ पौधों में मेरे पास गेंदे के पौधे पड़े थे, तो काफ़ी गमले खाली थे, तो मैंने सभी में ये गेंदे के बीज लगा दिए हैं ताकि गमले खाली ना रहें। और जैसे जैसे मेरे पास और भी चीज़ें आती रहेंगी कि बीज लगाने हैं या फिर कोई पौधा लगाना है, तो इन्हीं गमलों में मैं लगा दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसमें जो मेरे पास है वो मैंने लगा दिए। तो मेरे पास इनके बीज रखे थे, फूल रखे थे पूजा के, वही मैं इसमें लगा रही हूँ। तो आप गेंदे की माला को भी कभी फेंकिए मत, उनको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद अपने इसमें लगा लीजिए, जिससे कि कुछ खाली गमले होते हैं उनमें ये पौधे उग जाते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। गेंदे के पौधे की बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही में कुछ गमले ऐसे होते हैं कि एक ही गमले में हमें 1-2 पौधे लगा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। ये मैंने नोटिस किया है अपनी गार्डनिंग में। 2-3 दिन के बाद ये सारा काम हुआ है और ये मैंने 2 एक तरफ कर दिए हैं, ये हरे पौधे अलग कर दिए हैं मॉसरोज के, और बाकी जिनको रिपोर्ट करना है वो अभी बाकी है। इन्हें भी मैं धीरे धीरे से रिपोर्ट कर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।